So we have exercise based on determiners. We have options some, any, no, few, little, many, much, each, every. आर्टिकल भी हो सकता है ना? तो हाँ, ये भी है कि कुछ क्वेश्चंस के दो आंसर भी हो जाएंगे, कुछ के एक दो के, बाकी सबके नहीं है ना. चलो देखते हैं हम लोग. आई डोंट नो ब्लैंक ऑफ देम. अब यहां देखना, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता. आपको ऑलरेडी क्या लगा दिए हैं? नॉट लगा दिए. मतलब बच्चा क्या आपका? एनी बच्चा. तो एनी इज द राइट आंसर. जिन्होंने भी एनी लिखा है वो एक एक नंबर गेन कर ले. ठीक है. तो आई डोंट नो एनी ऑफ देम. आई डोंट नो एनी ऑफ देम. ठीक है, ये आपका हो जाएगा. इसके अलावा आप ये भी कर सकते थे, उसमें फ्यू भी अगर लिखा होगा तो भी नंबर ले लीजिएगा. आई डोंट नो फ्यू ऑफ देम, इसका मतलब ये होगा मैं उनमें से कुछ को नहीं जानता. तो फ्यू और एनी, ये दो आंसर अगर आपने लिखे हैं देन दिस इज राइट. इसके अलावा अगर हम आपने लिख दिया सम लिख दिया, वहां नो लिख दिया या ईच लिख दिया, ऐसा कुछ कर दिया तो गलत हो जाएगा. गेटिंग? चलो आगे देखते हैं. कैन यू टेल मी ब्लैंक थिंग्स अबाउट इट. अब यहां पर देखो क्या लिखा है, कुछ बातें. तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा फ्यू. ठीक है. कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट इट. ठीक है, तो समथिंग वो समथिंग वाला हो जाएगा जो साथ में जुड़ने वाला होगा, इसलिए आपको फ्यू लिखना है. वैसे सम लिख दोगे ठीक है, वो भी गलत नहीं जाएगा, चल जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो कौन सा होगा? फ्यू. कैन यू टेल मी फ्यू थिंग्स अबाउट इट. कैन यू टेल मी फ्यू थिंग्स अबाउट इट. क्या आप मुझे इस बारे में कुछ चीजें बता सकते हैं, ऐसा मीनिंग दे रहा है वो. ठीक है ना. चलो अगला देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट, blank boy was there as all the boys have gone to play cricket. अगर आप ध्यान से देखें तो सारे लड़के कहां चले गए? मतलब कि कोई भी लड़का वहां नहीं था. तो नो इज द राइट आंसर. समझ गए ना? जिन्होंने नो लिखा वही नंबर लेना, इसके अलावा कुछ और लिख दिया तो सब गलत है. अगर मान लो आप यहां पे लिख देते एनी बॉय वॉज देयर तो भी गलत है. सम तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि क्या लिखा है? बॉय. सम के बाद क्या आता है? बॉयज आता है. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मेनी आप लिख नहीं सकते, मेनी के बाद भी बॉयज आता है. तो आपको ये देखना है क्या आएगा, दैट इज. अगला देखो. नेक्स्ट, ब्लैंक बॉय वॉन्ट्स टू कम ऑन द स्टेज टू स्पीक. यहां पर आपको बॉय दिया है तो यहां पर आप लिख सकते हो नो भी लिख सकते हो, ईच भी लिख सकते हो, एवरी भी लिख सकते हो. ठीक है. अगर आपने नो लिखा है तो भी सही है, ईच लिखा है तो भी सही है, एवरी लिखा है तो. अब सबके मीनिंग समझ लो. नो बॉय वॉन्ट्स टू कम ऑन द स्टेज टू स्पीक. कोई भी लड़का स्टेज पर नहीं आना चाहता बोलने के लिए. ईच बॉय वॉन्ट्स टू कम ऑन द स्टेज टू स्पीक. प्रत्येक लड़का स्टेज पर बोलना के लिए आना चाहता है. और एवरी बॉय वॉन्ट्स टू कम ऑन द स्टेज टू स्पीक. हर लड़का स्टेज पर बोलने के लिए आना चाहता है. नहीं, एनी बॉय का मतलब हो जाए कोई लड़का स्टेज पर आना चाहता बोलने के लिए, ऐसा नहीं है. तो एनी नहीं देना, एनी को प्रायोरिटी. शी हैज नॉट रिटन ब्लैंक बट वॉट एवर शी हैज रिटन इट्स इनफ. यस, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्या लगाना है? उसने ज्यादा तो नहीं लिखा है लेकिन जितना भी लिखा है वो पर्याप्त है, ऐसा. देयर इज ब्लैंक वाटर इन द बॉटल इट्स एम्प्टी. ध्यान से पढ़ना. अगर बॉटल खाली है तो नो. अगर आपने सम लिखा है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सम लिख दोगे तो सेंटेंस तो सही बन जाएगा, लेकिन आगे क्या लिखा है? इट्स एम्प्टी. इसका मतलब क्या हो गया? बॉटल खाली है, मतलब उसमें कोई पानी है ही नहीं. सो देयर इज नो वाटर इन द बॉटल. डिड यू सी ब्लैंक बॉय देयर? एक्सीलेंट. डिड यू सी एनी बॉय देयर? नेक्स्ट, गिव मी ब्लैंक वाटर टू ड्रिंक. अरे पीने के लिए लिटिल पानी नहीं चाहिए होता, पीने के लिए थोड़ा पानी चाहिए होता है. तो गिव मी सम वाटर, कुछ पानी. अच्छा, लिटिल क्यों नहीं लगाओगे? उसका रीजन देखो. लिटिल इसलिए नहीं लगाओगे, लिटिल का मतलब कम के सेंस में होता है. अब मुझे बताओ, आप इतना थोड़ा पानी क्यों लोगे, एकदम कम पानी क्यों लोगे पीने के लिए? पीने के लिए आपको पर्याप्त पानी चाहिए होगा ना. तो सम आपका ज्यादा सही माना जाए. देखो बेटा, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल. और जो चीज अनकाउंटेबल होती है उसके आगे ए और एन नहीं लगता है. समझ गए क्या? अरे समझेगी नहीं.